The entire world, we're no longer respected as a country. So we're working to bring down the price of around the kitchen table. The total initiative relative to what we're going to do with. क्या बाइडन नहीं लड़ेंगे इस बार का राष्ट्रपति चुनाव? क्या उनकी जगह मैदान संभालेंगी भारतीय मूल की कमला हैरिस? अमेरिका में चुनाव से पहले क्यों मची है हलचल? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। चुनाव से पहले दोनों कैंडिडेट के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुई। डिबेट के बाद बाइडन की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी से भी नया चेहरा उतारने की मांग उठने लगी है और वो चेहरा है भारतीय मूल की कमला हैरिस का। नवंबर 2020 जब भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की धरती पर इतिहास रच दिया। Kamala Devi Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. that I will support and defend the Constitution of the United States. वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि उससे पहले 2015 में उन्होंने सेनेट का चुनाव भी जीता था। कमला हैरिस मुखर वक्ता के तौर पर जानी जाती हैं। एक बार फिर पूरी दुनिया में कमला हैरिस की चर्चा है। वजह है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव में उनका नाम आना। ऐसे में कयास है कि बाइडन राष्ट्रपति की रेस से आउट हो सकते हैं और उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को ट्रंप के सामने उतारने की तैयारी में है। कमला हैरिस के नाम पर इतनी चर्चा क्यों, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर कमला हैरिस कौन है। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया में हुआ था। कमला हैरिस भारतीय जमैकन मूल की हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन एक तमिल भारतीय थी। उनके पिता डोनाल्ड जे जमैका के रहने वाले थे। 2015 में कमला पहली बार सेनेट की सीट के लिए चुनावी मैदान में उतरी। 2020 में उन्हें अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाया गया। कमला हैरिस की छवि एक अफ्रीकी अमेरिकी पॉलिटिशियन की है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी उन्हें अपने ही समुदाय का मानते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेट्स जल्द ही बाइडन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बना सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट, जिसके बाद से खुद बाइडन की पार्टी ही उन्हें मैदान छोड़ने की सलाह दे रही है। साल के अंत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेता चुना जाना है, जिसे लेकर अमेरिका का सियासी माहौल गर्म है। दोनों तरफ से दो धुरंधर आमने सामने हैं। चुनावी रैलियों में तो ट्रंप और बाइडन एक दूसरे पर हमलावर दिखे। प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। And we mentioned the laptop, we mentioned Russia, Ukraine. Everything he does is a lie. It's misinformation and disinformation. The losers and suckers story that he made up is a total lie on the military. It's a disgrace. But Social Security, he's destroying it. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 28 जून को राष्ट्रपति पद के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट अटलांटा शहर में हुई। 90 मिनट तक चली इस डिबेट में ट्रंप बाइडन पर भारी पड़ते नजर आए। हालांकि 81 साल के हो चुके बाइडन के लिए खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का सही उम्मीदवार साबित करने के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका साबित हो सकता था, लेकिन ट्रंप के आक्रामक तेवर के आगे बाइडन टिक न सके। हालांकि 75 मिनट की डिबेट के बाद अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया हाउस में शुमार न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और डिबेट होस्ट करने वाले CNN ने ट्रंप को विजेता घोषित कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहस के दौरान बाइडन बार-बार अपनी बात रखने में अटक रहे थे। वो लगातार खांस रहे थे और ट्रंप के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के साथ ही बाइडेन की पार्टी में भी उनका विरोध शुरू हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक पार्टी के हर 3 में से एक नेता का मानना है कि बाइडेन को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को बाइडेन ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा है कि जब तक भगवान खुद नीचे आकर मुझसे उम्मीदवारी छोड़ने को नहीं कहते, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी साफ है कि बाइडेन रेस से हटने वाले नहीं और पार्टी उन्हें मौका नहीं देना चाहती। ऐसे में अमेरिका का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिमेंशिया बीमारी होने का दावा भी किया जा रहा है। इसी के साथ ही बाइडेन और ट्रंप की बढ़ती उम्र भी अमेरिका चुनाव का अहम मुद्दा है। ऐसे में दोनों नेताओं के कॉग्निटिव टेस्ट की मांग भी की गई, जिसे देने से बाइडेन ने साफ इनकार कर दिया। क्या होता है ये कॉग्निटिव टेस्ट, जिसका नाम सुनते ही बाइडेन इतना घबरा गए हैं? राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान कई बार बाइडेन कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देते नजर आए। इधर ट्रंप उन पर लगातार हमले पर हमले कर रहे थे और वो कभी खांसते और कभी अपनी लाइंस याद करते दिखाई दिए। इस डिबेट के बाद से ही राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र और मेंटल फिटनेस महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। इन मुद्दों पर राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। बाइडेन की उम्र 81 साल है और ट्रंप की उम्र 78 साल है। बाइडेन अमेरिकी इतिहास के अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर ट्रंप दोबारा से चुने जाते हैं तो वो अमेरिकी इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे में अमेरिकन किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने देश की सत्ता नहीं सौंपना चाहेंगे जो मेंटली और फिजिकली फिट ना हो। इसलिए दोनों नेताओं के कॉग्निटिव टेस्ट की मांग की गई। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने कॉग्निटिव टेस्ट देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं रोज ही कॉग्निटिव टेस्ट देता हूं। डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कॉग्निटिव टेस्ट को लेकर ट्रंप ने कहा कि मैंने 2 कॉग्निटिव टेस्ट पूरे कर लिए हैं, एक जब मैं राष्ट्रपति था और दूसरा हाल ही में हुआ था। मेरे दोनों ही टेस्ट सफल रहे। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये कॉग्निटिव टेस्ट होता क्या है। कॉग्निटिव टेस्ट में कई सारे अलग अलग टेस्ट शामिल होते हैं जो ये चेक करते हैं कि इंसानी दिमाग कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस टेस्ट में किसी खास तरह की बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन ये किसी इलाज के लिए जरूरी टेस्ट कराने का संकेत जरूर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को याददाश्त, पर्सनालिटी चेंज, संतुलन, खुद को दोहराने, अपने अतीत के कुछ हिस्सों को भूलने या फिर जानकारियों को समझने में परेशानी हो रही है तो उन्हें कॉग्निटिव टेस्ट की जरूरत हो सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये कॉग्निटिव टेस्ट कैसे किया जाता है। कॉग्निटिव टेस्ट में मेडिकल प्रोफेशनल मरीजों से लर्निंग और मेमोरी से जुड़े अलग अलग सवाल पूछते हैं। इन कॉग्निटिव टेस्टों के साथ साथ फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और रोगी का पूरा इतिहास शामिल होता है। अक्सर MOCA जैसे टेस्ट से इसकी शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए किसी मरीज को कोई कहानी याद करने, चित्रों में चीजों के नाम बताने या किसी अक्षर से शुरू होने वाली किसी चीज की लिस्ट बनाने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि कॉग्निटिव टेस्ट ही सब कुछ नहीं होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केवल एक कॉग्निटिव टेस्ट ये निर्धारित नहीं कर सकता कि कोई अच्छा राष्ट्रपति होगा या नहीं। अमेरिका चुनाव में चंद महीनों का वक्त ही बाकी है। बाइडेन जहां अपनी जिद पर अड़े हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाना चाहती है। तो इधर दोनों उम्मीदवारों की बढ़ती उम्र भी एक मुद्दा है। यानी कुल मिलाकर इस बार दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।